अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज के लेसन में हम एक मरतबा फिर जर्मन लैंग्वेज में जुमले बनाना सीखेंगे। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में जुमले बनाना बहुत आसान है। ठीक है, और क्योंकि जर्मन जुबान में जुमले जो हैं वो वर्ब के साथ बनते हैं, जितने आपको वर्ब्स आते होंगे उतनी अच्छी आप जर्मन भाषा बोल सकते हैं। समझा रही बात आपको? आज का जुमले बनाने के लिए जो हमने वर्ब लिया है वो है ब्रिंगन। ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म जो आपने याद करनी है वो है गेब्राख्ट। ब्रिंगन गेब्राख्ट। ठीक है, आपने हर वर्ब की, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जर्मन जुबान में जो जुमले बनते हैं वो वर्ब्स के साथ बनते हैं, तो आपने किसी भी वर्ब की दो फॉर्म्स याद करनी होती, किसी भी वर्ब की दो फॉर्म याद करनी है, मुस करनी है। इंग्लिश में भी तो तीन करते थे ना हम, जर्मन जुबान में सिर्फ दो फॉर्म याद करनी है। ठीक है, हर वर्ब की। ठीक है, तो आज का वर्ब है ब्रिंगन और गेब्राख्ट, इसकी सेकंड फॉर्म आपने याद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम आपके सामने जुमले बनाएंगे वो बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में। किसमें बनाएंगे हम? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में, ठीक है जी, प्रेजेंट। ओके, होता ये है कि ये जो फर्स्ट वर्ब है ना, ये वाली ब्रिंगन, ये वाली, ये यूज होती है प्रेजेंट टेंस के जुमले बनाने के लिए, और जो सेकंड वर्ब है ये वर्ब यूज होती है पास्ट टेंस में जुमले बनाने के लिए। किसमें? पास्ट टेंस में जुमले बनाने के लिए ये सेकंड वर्ब यूज होगी। ठीक है, अभी आपका फोकस जो होना चाहिए, ये पहली जो वर्ब है ब्रिंगन, इसके ऊपर होना चाहिए। इसमें अब ये देखिए कि जो ये सारे जुमले मैंने प्रेजेंट में लिखे हुए हैं। ठीक है, ताकि हम बाकी भी साथ बनाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, देखिए पहला जुमला है इश, यानी कि ये जो वर्ब है ना, पहली जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेट होती है। आज सिंपल लफ्जों में कहे तो उसको, इस वर्ब को हमने तोड़ देना है, वर्ब को कॉन्जुगेट कर देना है इसको। मसलन कैसे? इश, इश के साथ हमने क्या करना है, ये जो एन है ना ये नहीं लगाना। इश के साथ कोई भी वर्ब हो जाए, ये नहीं कि सिर्फ इस वर्ब में, यानी कि ये जो तरीका सीख रही है अब तमाम पूरी जर्मन लैंग्वेज में जुमले बनाने का तरीका है, हर वर्ब में आपने ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो क्या बनेगा? इश ब्रिंगे, मैं ला रहा हूं, मैं लाता हूं। 10 बुख, इस किताब को, सुरशुले स्कूल में, मैं इस किताब को स्कूल में ला रहा हूं या लाता हूं। प्रेजेंट का जो तर्जुमा होता है वो आप कर सकते हैं लाता हूं या ला रहा हूं। जैसे ता है, ती है, रहा हूं, रही है, तो प्रेजेंट टेंस में आप ये दोनों तर्जुमे कर सकते हैं, इजाजत है आपको, है। तो क्या बनेगा? इश ब्रिंगे, मैं ला रहा हूं या लाता हूं। ठीक है, 10 बुख सुरशुले, मैं ये किताब स्कूल में ला रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अगर आपने कहना है तुम, दू आएगा, फिर दू के साथ क्या करना होता है, ये जो ई एन है ना, इसके साथ ई भी खत्म कर देना होता है, ई भी, तो पीछे बचेगा उसको, इसकी जगह पे आपने लगा देना होता है एस टी। क्या लगा देना होता है? दू के साथ, दू हर वर्ब में, यानी कि हर वर्ब में ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है, ई एन खत्म करके उधर एस टी लगा देना है, तो बन जाएगा दू ब्रिंग्स्ट, दू ब्रिंग्स्ट 10 बुक्स टू स्टूडेंट। चाहे ऊपर वाला जुमला बना ले, जो मर्जी जुमला तो कोई भी बना सकते हैं ना, है। दू ब्रिंग्स्ट द किंडर, तुम बच्चे ला रहे हो, लाते हो। ना खाउजे, घर, तुम बच्चों को घर घर लाते हो या ला रहे हो, है। क्या बनेगा? दू ब्रिंग्स्ट द किंडर, तुम बच्चों को ला रहे हो या लाते हो। ना खाउजे, घर पर, तुम बच्चों को घर पर लाते हो या ला रहे हो। ठीक हो गया? अच्छा, अगर आपका सब्जेक्ट होगा एयर, जी ओडा एस, है, एयर जी एस होगा, तो आपने क्या करना है, तो ई एन खत्म करके उधर आपने टी लगा देना, हर वर्ब के साथ टी लगा देना है। क्या लगाना है? टी। जैसे कि एयर ब्रिंग्ड द पोस्ट इन ब्यूरो, क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। ई एन खत्म करके, वर्ब का ई एन खत्म करके टी लगा देना है। जैसे इश के साथ हमने एन खत्म करके ई रहने दिया था, दू के साथ एस टी आया था, और एयर जी के साथ क्या आएगा? टी आ जाएगा। एयर ब्रिंग्ड द पोस्ट इन ब्यूरो, वो पोस्ट को दफ्तर में लेके आ रहा है या लाता है। एयर ब्रिंग्ड, समझा रही बात आपको? अच्छा, अगर सब्जेक्ट होगा लड़की वाला, जी शी, तो उसके साथ भी टी आएगा। जी ब्रिंग्ड द पोस्ट इन ब्यूरो, वो पोस्ट को दफ्तर में ला रही है। ठीक है ना? गुड। ओके, अगर एस है फिर भी टी आएगा। एस ब्रिंग्ड द पोस्ट इन ब्यूरो, ये पोस्ट को दफ्तर में ला रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर सब्जेक्ट होगा हमारा वियर, हम के साथ जो वर्ब का ई एन पूरा लगा देना है। ओके, समझा रही ना बात आपको? तो वियर के साथ वर्ब पूरा लिखा जाए, कोई भी वर्ब होगा, कोई भी वर्ब होगा तो वो उसका ई एन के साथ ही लिखा जाएगा।
क्योंकि हर वर्ब के आखिर में ईएन आता ही आता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, वी ब्रिंगन दी गेट्रिंके, हम जो ड्रिंक्स लेके आ रहे हैं सुर पार्टी, पार्टी पर, हम पार्टी पर जो है ड्रिंक्स है वो लेके आ रहे हैं। वी ब्रिंगन दी गेट्रिंके सुर पार्टी, हम पार्टी पर ड्रिंक्स लेके आ रहे हैं, सही है। अच्छा, ईयर, तुम लोग, अगर सब्जेक्ट होगा ईयर, इसके साथ भी टी आएगा। ईयर ब्रिंग्ड, तुम लोग ला रहे हो, क्या ला रहे हो, दस आउट, गाड़ी को, इन दी वर्कस्टड, उसमें इन दी वर्कस्टड कहते हैं उसको, वर्कशॉप में, तुम लोग गाड़ी को वर्कशॉप में ला रहे हो। समझा रही बात आपको। हाँ, अब यहां पे एक छोटी सी बात मैं इसको ऐड करता जाऊं, वो ये कि अगर आपने जुमले को सवालिया करना है, अब यही जुमला देखें, या दू के साथ किसी भी जुमले को सवालिया बनाना है आपने, क्या तुम लोग गाड़ी को वर्कशॉप में लेके आ रहे हो, तो ये जो वर्ब है ना, इसको फिक्रे के शुरू में ले जाएंगे, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा और वर्ब शुरू में आ जाएगा, तो फिक्रा सवालिया हो जाएगा। समझा रही बात आपको। मसलन ब्रिंगन वियर, ब्रिंग्ड एयर, ब्रिंग्ड जी, ब्रिंग्ड एस, ब्रिंग्स टू डू, ब्रिंग ए इश है, यानी वर्ब को अगर फिक्रे के शुरू में आप ले जाते हैं तो फिक्रा सवालिया हो जाएगा। सिंपल, गुड। आगे है जी, जी, ये दो जी हैं। छोटे जी का मतलब होता है वो लोग, बड़े छोटे एस के, बड़े जी का मतलब होता है आप, रिस्पेक्ट के साथ किसी को कहना है। जी ब्रिंगन, आप ला रहे हैं, द किंडर, बच्चों को, इन द शूल, स्कूल में, आप बच्चों को स्कूल में ला रहे हैं। तो अगर फिक्रा सवालिया करना है तो ब्रिंगन जी हो जाएगा, ब्रिंगन जी है, क्या ब्रिंगन जी द किंडर, क्या आप बच्चों को ला रहे हैं, इन दी शूले, स्कूल में, क्या आप बच्चों को स्कूल में ला रहे हैं, तो फिक्रा सवालिया बन जाएगा। है, सिंपल है ना, कोई मुश्किल तो नहीं। क्या ख्याल है। तो ये जो देखिए वर्ब, ये जो पहले वर्ब ब्रिंगन था, ठीक है, इसको हमने कॉन्जुगेट किया है, इसके साथ हमेशा ई आएगा, हर वर्ब में ई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हर वर्ब का यही फार्मूला होगा। समझा रही बात आपको, कोई मुश्किल नहीं है। गुड, सही है। एक तो ये जुमले बन गए आपके, और ये प्रेजेंट टेंस में हमेशा अपने ऐसे ही जुमले बनाने होते हैं किसी भी वर्ब को लेके। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इन्हीं जुमलों को, ठीक है, अब हम बनाते हैं उसमें पास्ट में। पास्ट दो तरह से आप बना सकते हैं। एक बना सकते हैं आप, कहां ये देखिएगा जरा प्लीज, अगर हम इसको बनाना चाहते हैं, ये देखिएगा जरा गौर से, हाबन है, हाबन, ठीक है, और हाटन, हाबन और हाटन के साथ, HATTEN, हाबन और हाटन के साथ हम जुमलों को पास्ट में बनाएंगे, हाबन और हाटन के साथ। कैसे बनाएंगे, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी गेब्राख्ट है, ये देखिए तीनों चीजें इकट्ठी होगी यहाँ पे, ये ले, हाबन और हाटन ये यूज होंगे और सेकंड फॉर्म यूज होगी, ये सेकंड फॉर्म है गेब्राख्ट। आप मेरी बात सुने। अब ये बल्कि पहले जुमला आप बनाए, इस जुमले को कैसे लिखेंगे परफेक्ट में, मैं किताब को स्कूल में ले आया हूं, ये बनेगा ना, है, मैं ब्रिंग, ये था, मैं किताब स्कूल ला, मैं किताब को स्कूल में ले आया हूं, परफेक्ट में बनाए, हो चुका है काम। पहले था ला रहा हूं, अब मैं ले आया हूं, क्या बनेगा बताइए। सबसे पहले हम ले आया हूं, हम बनाएंगे हाबन के साथ, तो क्या बनेगा, इश हाबे, ठीक है, ये दिखेगा, ये जुमला पूरा मिटा लेते एक दफा, है, क्या बनेगा जरा गौर से देखिएगा, इश है, इश के साथ हाबन क्या आएगा, इशहाबे, इशहाबे 10 बुख, इशहाबे 10 बुख, सुरशूले, है ना, सुरशूले, सुरशूले, और वर्ब की सेकंड फॉर्म गेब्राख्ट, गेब्राख्ट, क्या बनेगा। अब जुमला समझा गई ना आपको, है, क्या बना जुमला, इशहाबे 10 बुख, मैं इस किताब को, सुरशूले गेब्राख्ट, मैं इस किताब को स्कूल में ले आया हूं, परफेक्ट में ऐसे बनेगा, ठीक है, इश के साथ आएगा हाबे। अच्छा, अब हाटन लगाते हैं, मैं किताब को स्कूल में ले आया था, अब ऐसे बनेगा, ले आया था, तो अब क्या करना है, हाटन यूज करेंगे। अब सिर्फ एक चेंज करें, जस्ट वन चेंज, पूरा जो हाबन की हाबे को यहां पे खत्म कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा हाटे, क्या आएगा, हाटे, HATTE, हाटे। जो हाटन है, हाटन जो है वो इश के साथ लिखा जाएगा, ई के साथ, इश हाटे, और तो इसका तर्जुमा बनेगा, इश हाटे 10 बुख सुरशूले गेब्राख्ट,
मैं किताब को स्कूल में ले आया था का तर्जुमा बनेगा इसका, hatte है, ich hatte das Buch zur Schule gebracht, मैं किताब जो है वो स्कूल में ले आया था। समझा रही है ना बात आपको? अच्छा, अब du के साथ du bringst die Kinder nach Hause, तुम बच्चों को घर ला रहे हो, तुम बच्चों को घर ले आए हो। क्या बनेगा बताइए? क्या बनेगा बताइए? हैं, एक तो बनेगा, इधर से ब्रिंग्स खत्म करने दे क्या? ठीक है, क्या ख्याल है? खत्म हो गया। दू के साथ हाबन कैसे लिखा जाता है? जैसे इश के साथ तो आ गया इश हाबे, तो ये लिखा जाएगा दू हास्ट। क्या आएगा? दू के साथ हाबन जो है वो हास्ट होगा, दू हास्ट दी किंडर नाख हाउसे, और आखिर में वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आएगी? गेब्राख्ट है। क्या आएगी? दू हास्ट दी किंडर नाख हाउसे गेब्राख्ट, गेब्राख्ट BRACHT, गेब्राख्ट है। तुम बच्चों को घर ले आए थे। क्या बनेगा? तुम बच्चों को घर ले आए थे। ठीक है। अच्छा, अब हाटन के साथ जो है, जो दू के साथ जो बन जाएगा दू हार्टेस्ट, HATTEST, दू हार्टेस्ट है। क्या बनेगा? दू हार्टेस्ट, तुम बच्चों को घर ले आए थे। दू हार्टेस्ट दी किंडर नाख हाउसे। ठीक है, हाबन और हाटन का जुमले बनाने का तरीका सेम है, सिर्फ हाबन हाटन चेंज करना, बाकी जुमला वैसे ही रहेगा। और एक होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, एक दूसरे का तर्जुमा करेंगे पास्ट परफेक्ट में। कर लिया है, कर लिया था, है। समझा रही बात आपको ना? गुड, ठीक है, ओके। तो हाबन और हाटन है, समझा रही बात आपको? अच्छा, आगे देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा। AZS ब्रिंग्ट दी पोस्ट इन ब्यूरो, वो या तीनों में इसके साथ ब्रिंग्ट आता है ना, वो पोस्ट को ऑफिस में ला रहा है, ऐसे ही है ना। अब हाबन के साथ ये देखिएगा जरा गौर से, क्या बनेगा? जब AZS के साथ हाबन है, वो क्या लिखा जाता है? हार्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? हार्ट है। क्या बनेगा? एर हार्ट दी पोस्ट इन ब्यूरो, और आखिर में गेब्राख्ट है। परफेक्ट टेंस में, दोनों परफेक्ट टेंसों में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है पार्टिसिपल वाई, वो आपने एंड पे लिखनी होती है। तो गेब्राख्ट एंड पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गेब्राख्ट, BRACHT, गेब्राख्ट। ठीक है, तो क्या बनेगा? एर हार्ट जी हार्ट एस हार्ट दी पोस्ट इन ब्यूरो गेब्राख्ट। ठीक है, आज हार्टर में वो पोस्ट को दफ्तर में ले आया था या थी या जो भी लगाना है। तो हार्टर जो है AZS के साथ क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाटे। क्या बनेगा? HATTE, हाटे है। क्या बनेगा? एर हाटे दी पोस्ट इन ब्यूरो गेब्राख्ट, वो पोस्ट को दफ्तर में ले आया था। समझा नहीं ना बात आपको? जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में इस दोनों बनेंगे। अच्छा, अब मैं ये करता हूं, ठीक है, ये तीन जुमले तो मैंने बना दिए परफेक्ट में। अब आपने वियर, ईयर और जी के साथ जो जुमले हैं, ये आपने हापन और हटन के आपने खुद बनाने। ये आपका हाउस ऑफ गाबे है, ये आपका हाउस ऑफ गाबे है। आपने क्या करना है? वी आर ब्रिंगन दी गेट्रिंग सुर पार्टी, हम जूस जो हैं, ड्रिंक्स जो हैं वो पार्टी पे ला रहे हैं। हम जूस जो हैं, जो ड्रिंक्स जो हैं वो पार्टी पर ला रहे हैं। फिर आपने बनाना है हम पार्टी पे ले आए हैं, ले आए थे, हाबन और हाटन, ये आपने बनाना है। फिर आपने बनाना है ईयर ब्रिंग दस आउटो इन दी वर्कस्टॉप, तुम लोग जो गाड़ी को वर्कस्टॉप में लेके आ रहे हो, हैं, इसको हाबन और हाटन में बनाना है। ठीक है, और आखिरी बात, आखिरी बात सुनने, जरा गौर से सुनिएगा कि अगर आपने जिस तरह प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब को शुरू में ले आए थे तो फिक्रा सवालिया बन गया था, इसमें क्या करना है? इसमें ये चूंकि हेल्पिंग वर्ब है, इनको फिक्र के शुरू में ले आएंगे। ठीक है, चाहे हाबन है चाहे हाटन है, तो फिक्र के शुरू में ले आएंगे तो फिक्रा सवालिया बन जाएगा। मसलन कैसे? हाबे इश है, हाटे इश 10 बुक्स चूल्हे के बाद, क्या मैं ये किताब स्कूल ले आया हूं? क्या मैं ये किताब स्कूल में ले आया था? फिक्रा सवालिया बन जाएगा। हास्ट दू दी किंडर नाख हाउसे गेब्राख्ट, क्या तुम बच्चों को घर ले आए हो? हार्टेस्ट दू, क्या ले आए थे,
है जब ओके जब परफेक्ट टेंस में फिक्रे को सवालिया करना है, इंटेरोगेटिव बनाना है आपने, तो फिर हेल्पिंग जो वर्ब है उनको बाहर ले आना। सिंपल, फिक्रा सवालिया हो जाएगा। वेरी सिंपल, सिंपल ना। इसी तरह है हार्ट एजियस हार्ट दी पोस्ट इट्स ब्यूरो के प्राप्त, वो पोस्ट को दफ्तर में ले आया है, हार्ट है तो ले आया था, है फिक्रा जब सवालिया करेंगे हार्ट एयर दी पोस्ट इट्स ब्यूरो के प्राप्त, क्या वो पोस्ट को दफ्तर में ले आया था, है ऐसे बनेगा ना। तो हार्टे जी हो जाएगा, हार्टे जी दी पोस्ट इस ब्यूरो के बाद, क्या वो पोस्ट को दफ्तर में ले आया था। सिंपल, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी हाउसों का भी आपको जरूर करना है। ये 3 जुमले आपने इनके प्रेजेंट में लिखे हुए हैं, इनको परफेक्ट में हार्बर के साथ और हार्टन के साथ आपने बनाना है। सेकंड फॉर्म के ब्राक्ट आपको पता है ये। सो थैंक यू। ठीक है, तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा है कि वर्ब ब्रिंगन के साथ प्रेजेंट में और परफेक्ट में जुमले बनाने हमने सीखे हैं। थैंक यू। So thank you very much for watching, and for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and see you. Take care. Allah Hafiz.